आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनुअल 1 और एनुअल 2 के मुतालिक। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जानिब से मुझे मैसेजेस वसूल होते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है, एनुअल 2 क्या है और एनुअल 1 क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं FP न्यूज़। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनुअल 1 और एनुअल 2 के मुतालिक। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जानिब से मुझे मैसेजेस वसूल होते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है, एनुअल 2 क्या है और एनुअल 1 क्या है। तो आज की वीडियो में मैं एनुअल 1 और एनुअल 2 को एक्सप्लेन करूंगा। एनुअल 1 और एनुअल 2 का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है 2 साल पहले। अगर इससे पीछे हम चले जाएं तो भी साल में 2 बार ही एग्ज़ाम हुआ करते थे। एक को कहा जाता था ईयरली एग्ज़ाम यानी सालाना इम्तिहानात, और दूसरे को कहा जाता था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। जो ईयरली एग्ज़ाम होते थे उनमें तमाम स्टूडेंट्स अपेयर होते थे और फिर जिनके पेपर रह जाते थे वो सप्लीमेंट्री में दोबारा उनको चांस दे दिया जाता था। लेकिन अब वो सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके उसको एनुअल 2 का नाम दे दिया गया है और साथ ही उसमें एक चेंजिंग भी की गई है। तो एनुअल 1 तो अपनी जगह पे बरकरार है, यानी जो ईयरली एग्ज़ाम हुआ करता था वो एनुअल 1 के तौर पे मौजूद है। अब सप्लीमेंट्री को एनुअल 2 का नाम दिया गया है और एक इसमें चेंजिंग ये की गई है कि इसमें सिर्फ फेलियर स्टूडेंट ही एग्ज़ाम नहीं दे सकते बल्कि फ्रेश स्टूडेंट भी अपेयर हो सकते हैं। यानी सप्लीमेंट्री में सिर्फ वो स्टूडेंट पेपर देते थे जिनके पेपर फेल हो जाते थे, एब्सेंट हो जाते थे, रह जाते थे। लेकिन अब एनुअल 2 का कॉन्सेप्ट सामने आने के बाद अब जो स्टूडेंट फेलियर हैं, एब्सेंट्स हैं, वो तो पेपर दे ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेश स्टूडेंट्स को भी मौका दे दिया जाता है कि जो स्टूडेंट एनुअल 1 में अपेयर नहीं हो सके वो एनुअल 2 में अपेयर हो जाएं। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो भी मैं क्लियर करता चलूँ। जो स्टूडेंट एनुअल 1 में 9 या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे वो नेक्स्ट ईयर एनुअल 1 में ही मैट्रिक और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के अहल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो स्टूडेंट एनुअल 1 में 9 या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे वो नेक्स्ट ईयर एनुअल 2 में ही मैट्रिक और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के अहल होंगे। इन शॉर्ट हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक पार्ट का एग्ज़ाम देने के बाद दूसरे पार्ट के लिए पूरे साल का सर्कल, ईयरली सर्कल जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 9 के पेपर दें मार्च अप्रैल में और फिर नवंबर दिसंबर में 10 के दे दें, या अप्रैल मई में आप फर्स्ट ईयर के पेपर दें और फिर नवंबर दिसंबर में सेकेंड ईयर के दें। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन थी एनुअल 1 और एनुअल 2 के हवाले से। उम्मीद है कि आप तमाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।